बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट नहीं पसंद, आप उनकी निंदा कर सकते हैं, लेकिन आपने एक गंभीर बात कही जो आप जैसे संत इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। आपने कहा कि उनके मुंह में बवासीर हो गई है। इस तरह के अल्फाज, ऐसे शब्द क्या शोभनीय है? ब्रजेश जी, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा वाजिब है, बड़ा रेलिवेंट है और सारगर्भित है। उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में ना एक सूत्र आता है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो पहला सवाल तो ये है, ये जो बहस हो रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या ना हो, ये इतना बड़ा मामला नहीं है। हालांकि ये हेट स्पीच के तहत आता है, FIR दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा कर रहा है विमर्श के लिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा इसको मौनम स्वीकृति लक्षणम जो है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। दूसरा, समाजवादी पार्टी जब से उसकी स्थापना हुई है तब से लेके कितने राष्ट्रीय महासचिव हुए, मोहन सिंह जी हुए, जनेश्वर मिश्र हुए, अमर सिंह जी हुए और पता नहीं बेनी प्रसाद वर्मा जी हुए। किसी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने, चाहे शिवपाल जी हैं, राम गोपाल जी हैं, सनातन धर्म या किसी और धर्म के खिलाफ इतनी खुली खुली बातें और वो भी अपमानजनक टिप्पणियां किसी ने नहीं की। पहली बात तो आखिर समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी किस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, कौन सी कमजोरी है, कौन सी मजबूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ वो अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तीसरा सवाल, दीपक जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, ना समाजवादी पार्टी को डिफेंड कर पा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अगर गलत है, वो भी एक धर्म के खिलाफ है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? इसका जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगता है जवाब दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका जवाब यदि किसी के पास है वो हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। अब सवाल उठता है दूसरा कि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं बताना चाहता हूं कि लक्ष्मी माता का जन्म नहीं हुआ, वो किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई हैं, उनका प्राकट्य हुआ है। सागर मंथन जब हुआ तो उनका प्राकट्य हुआ, तो इसलिए उनका ये, मैं हालांकि इस बात को कहने के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी आस्था का मामला है और हमारी आस्था किसी भी सर्टिफिकेट के लिए मोहताज नहीं है। मगर ये एक अजीब विडंबना है सनातन धर्म के विषय में कि जो उठ रहा है वो सनातन धर्म को गाली दे रहा। एक व्यक्ति उठता मद्रास में, तमिलनाडु में, वो कहता मैं सनातन को मिटा दूंगा। सवाल न राजनीति का है, न सवाल कांग्रेस भाजपा का है, सवाल सनातन धर्म के कुछ आदर्श मूल्यों का है। भाई, सनातन धर्म की आलोचना आपको करनी है, आप करिएगा, लेकिन सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं आप, और हम लोग चुप बैठे। मैंने डिबेट के प्रारंभ में भी ये बात कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हेट स्पीच के दायरे में आती है, उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक्शन आपके खिलाफ भी लिया जाना चाहिए। आप किसी नेता के बारे में इतने अपमानजनक बयान आप कैसे दे सकते हैं? आप दूसरों को नैतिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन आप स्वयं गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं ब्रजेश जी। हालांकि मेरे खिलाफ जो एक्शन आपको लेना है, बीजेपी की सरकार को लेना, बिल्कुल मेरे खिलाफ जरूर ले लो, मेरे सूली पे चढ़ाओ, मुझे कोलम पेल दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बयान पे कायम हूं। लेकिन मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मगर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने ये कहा है, और ये बात एक कहावत है, गांव में कहा जाता है, अरे इसे मोहब्बत का बुखार चढ़ रहा है। तो क्या मोहब्बत का कोई बुखार होता है? ऐसे मुंह की बवासीर नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति बुरा बोलता है उसको मुंह की बवासीर होना है। हमारे गांव में रोज सैकड़ों लोग कहते मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको अगर ये लगता है कि यह अशोभनीय है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मैं चढ़ने को तैयार हूं। फांसी पे कौन चढ़ाने वाला हूं? सनातन धर्म के खिलाफ मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि आप आचार्य हैं, संत हैं, जो रामायण के खिलाफ आप जो दिशा निर्देश देते हैं, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं। क्या आपने ये बयान जानबूझकर दिया या फिर आपसे गलती हुई? जो गलती स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उसकी थोड़ी कम कैटेगरी की गलती तो आपने भी की है। जी नहीं, मैंने ये बयान कोई गलती से नहीं दिया, मैंने जानबूझ के दिया। मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूं कि जो व्यक्ति बहुत बुरा बोलता है उसको ये कहावत है कि उसके मुंह में बवासीर हो गई है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं कायम हूं, और इस बात को कहने के लिए अगर मेरे ऊपर आप मुकदमा दर्ज करना चाहें तो करवा सकते हैं, पर सनातन धर्म का अपमान
मैं किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहा, मैं किसी एक ग्रंथ का अपमान नहीं कर रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य निरंतर, कभी वो रामायण को जलाने की बात करते हैं, पन्ने फाड़ने की बात करते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और अब तो हद कर दी कि लक्ष्मी माता आचार्य जी दिवाली के दिन एक प्रश्न और बड़ा करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस लगी है। कांग्रेस दोहरी चाल चल रही है। एक तरफ वो अखिलेश यादव जिस इंडिया अलायंस में हैं, कांग्रेस उनके खिलाफ, उनको बचाव भी कर रही है इस तरह के बयान देके। दूसरी तरफ आप अपने को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ना भी चाहते हैं। यह आपकी दोरंगी चाल लग रही है। ब्रजेश जी, मुझे तो पहली बार आपके सवाल से शिकायत है, जबकि आप एक राष्ट्रभक्त, ईमानदार, सच्चे पत्रकार हैं। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं, मेरे कौन सी दोरंगी चाल है? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के वक्तव्य की निंदा कर रहा हूं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उसे हेट स्पीच में मान रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि भाई आप जरा सी बातों पे एफआईआर दर्ज करते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मैं अखिलेश यादव जी से कह रहा हूं कि भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उन्हें पार्टी से निकालो। और मैं दीपक जी, आपको आज मैं भारत समाचार के मंच से एक बात और कह रहा हूं, बड़ा आग्रहपूर्ण कह रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही बयान देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुओं के वोट को तरस जाएगी समाजवादी पार्टी। ये बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। सर, आपकी पार्टी भी तो इसमें सम्मिलित है। कहना मत शुरू आप समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर गगरी फोड़ के खुद की पार्टी को क्यों बचा रहे हैं? आपको भी सम्मिलित माना जाए। ब्रजेश जी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन है भाई, दीपक जी तसल्ली रखें, और उसका समर्थन हमने किया हो। ब्रजेश जी, आप एक कांग्रेस के एक नेता का नाम बताइए जिसने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की हो और हमने उसका समर्थन किया हो। एक बताइए। क्यों, स्टालिन के बेटे के खिलाफ आपने क्या किया? आप हैं भी साथ में, गाली भी दिलवा रहे हैं। पहली बात वो कांग्रेस में नहीं है, पहली बात वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन स्टालिन के बेटे हों या स्टालिन के बाप हों, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। हमने उनके खिलाफ भी बयान दिया, हमने उनके खिलाफ मांग की कि अगर कोई सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है तो उसके साथ कांग्रेस। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि और मैंने कांग्रेस के स्वामी प्रसाद के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर कोई छापा नहीं है, स्वामी पर कोई बुलडोजर नहीं है, स्वामी के घर पुलिस तो छोड़िए होमगार्ड भी नहीं गया। तो ब्रजेश जी, ये हमारे हाथ में थोड़ी है, ये तो सरकार जाने या समाजवादी पार्टी जाने। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि कोई कर सकता है तो वो अखिलेश जी कर सकते हैं, और अगर उन पर कानूनी कोई कार्रवाई कर सकता तो योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। लेकिन दोनों की क्या मजबूरी है, ये एक बड़ा सवाल है। सनातन धर्म को रोज एक आदमी गाली दे रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें हमारा दोष क्या? ब्रजेश जी, आप कहते हो कि बवासीर हो गई। अगर हम अयोध्या में एक साधु है, वो कहते हैं कि स्वामी का सर काट लाओ, 25 करोड़ दूंगा। यही तो मैं कह रहा हूं, समाज में विघटन की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, वो भी आप जैसे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। नहीं ब्रजेश जी, आपका क्या काम राजनीति में भाई? नहीं ब्रजेश जी, इसमें भाई ब्रजेश जी, हमारा क्या काम राजनीति में? आपका कहने का मतलब क्या है कि हम राजनीति छोड़ दें? राजनीति में सब डकैत और गुंडे बवाली आ जाएं, और राजनीति में वो लोग आ जाएं, धर्म को गाली देने वाले आ जाएं, धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले राजनीति में रहें, इस देश का बंटाधार कर दें, लूट के देश को खा लें। साधु संत महात्मा जो राजनीति में क्यों नहीं आने चाहिए भाई? तो सर गला कटवाओगे किसी का? डॉक्टर रहता है, इंजीनियर जब किसी को बवासीर बोलोगे सर? रहता है, जब प्रोफेसर राजनीति में आता प्रोफेसर रहता है, वकील जब राजनीति में आता तो वकील रहता है। तो एक साधु संत सन्यासी या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, दार्शनिक व्यक्ति अगर कोई राजनीति में आएगा तो वो अपना अध्यात्म दर्शन छोड़ नहीं देता है। ये कौन सा? आप क्रोधित ना हो और कुपित योगी ना हो। आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर है, लेकिन आप सिर्फ एक बयान जारी करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री नहीं कर सकते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप गए थाने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर लेके, आपने एफआईआर कराई? आप खुद कह रहे हैं कि उनके खिलाफ 3-4 एफआईआर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जब पहली एफआईआर पर कार्रवाई नहीं होती तो ये बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे। महोदय बैठे हैं आपके बीच में, और आप लखनऊ में बैठे हैं, आपका चैनल करोड़ों लोग देख रहे हैं, सरकार की एजेंसियां देख रही हैं, पुलिस प्रशासन देखता है। अगर हम जरा सी कोई बात कर दें तो अभी हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रोज रामायण का अपमान कर रहे हैं, रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, सीता का अपमान कर रहे हैं, लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। यही तो बड़ा सवाल है, इसीलिए तो डिबेट हो रही है आपके यहाँ।
धन्यवाद आचार्य जी। फिर हमारे भी आप साथ हमें दोषी सिद्ध करना चाहते हैं तो भाई ठीक है, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मार्गदर्शक हम हर हैं, सजा को भुगतने को आप तैयार हैं। दिशा निर्देश देने वाले हैं, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आप ऐसी बात क्यों करेंगे जिस जिस बातों से लोग असहज और विघटन महसूस करें। ब्रजेश जी, मैं हैरान हूं कि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ होना चाहिए, आप आचार्य प्रमोद कृष्ण नहीं, मैं कह रहा हूं हेट स्पीच, स्वामी प्रसाद पर आज तो FIR कमाल कर दिया गिरफ्तारी आपने। की मांग कर रहा हूं। आप कैसी बात कर रहे हैं। धन्यवाद आपका, अगर आप ऐसी मांग कर रहे हैं। कहा 4 बार बोल चुका हूं, आप सुनने नहीं चाहिए। असल में क्रोध हमें आप सुन नहीं पा रहे हैं, आप क्रोध में आपके कानों से लौ निकल रही, इसलिए आप मेरे सवाल नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, मैंने सुना, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आदरणीय दीपक जी बैठे हैं, मैं उनसे फिर एक बार अपनी बात को विराम देने से पहले ये कहना चाहता हूं, आदरणीय अखिलेश यादव जी का परिवार और वो स्वयं बहुत ही धर्मभीरू हैं, संस्कारवान हैं। मैं उनके परिवार को खूब अच्छी तरह अब आप जानता बराबर हूं। कर रहे हैं, कह मेरे के उनसे अच्छे अच्छा संबंध जी। हैं। थैंक भगवान यू के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अपनी पार्टी से बाहर करें। आप ये कैसे बहुत कहेंगे बुरा कि दिन कौन देखना पार्टी में पड़ेगा। रखे हो कौन बाहर करे। आप कैसे तय करेंगे किसी पार्टी की बात। मेरा आग्रह है। हाँ, आग्रह कर सकते हैं। अरे भाई, सलाह तो दे सकता हूं हाँ, मैं। सलाह दे सकते हैं, पर आप किसी को चुनौती और निर्देश नहीं दे सकते हैं। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आज लगता है आप मुझ पे पता नहीं क्यों खार खाए बैठे हैं। गुरुजी, आज आप मेरे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, कुपित हो रहे हैं, पता नहीं क्या। आज आप किसी से कोई शिष्य मिला होगा, आज आप झगड़ा कर लिए होंगे। इत्मीनान से बैठे सर, मैं थोड़ा डिबेट को आगे बढ़ा